हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस हुआ 18 जनवरी 2025 और 20 जनवरी 2025 दो शिफ्ट में। इसकी आंसर की समय से पहले यानी 21 जनवरी 2025 को ही आ गई, जिसके बाद आप सबने अपना स्कोर चेक किया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्वे में पार्टिसिपेट किया। अब सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार है कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ का भी पूरा आइडिया देंगे इस वीडियो में, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा क्यों कट ऑफ कितने नंबर के आसपास जा सकती है। एक्यूरेट कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता कोई भी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होती है नॉर्मलाइजेशन में जो वेरी करते हैं। फिर भी हर एक जो आपका मेंटोर है या टीचर है वो ट्राई करेंगे कि आपको एक अपने हिसाब से एक बेस्ट आइडिया देने का, जो अपना एक्सपीरियंस है उनका, और जैसे कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। तो आप उस हिसाब से देखिए, अब आपकी प्रिपरेशन सब हो चुकी है, नाउ यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट और पोस्ट प्रेफरेंस। तो अगर आप अगले एग्ज़ाम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका बेस्ट हुआ है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वरना अपना टाइम वेस्ट ना करें और दूसरी एग्ज़ाम में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ लग जाए। 18 जनवरी 2025 की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी शिफ्ट का डाटा आया, 18 और 20 दो शिफ्ट का जितना भी डाटा आया बच्चों का, लगभग 48,000 बच्चों का, 49,000 बच्चों का डाटा है, जिसकी एवरेज अगर निकाली जाए 279 रो है, और अगर नॉर्मलाइज फार्मूले में डाली जाए 287 है। कंप्यूटर की अगर स्कोर की बात करूँ मैं 26.5 मार्क्स है। टॉपर का रॉ स्कोर इस शिफ्ट में 368 है। अगर मैं बात करूँ 20 जनवरी 2025 की, तो इसमें 284.4 एवरेज रॉ मार्क्स बन रहे हैं और नॉर्मलाइज 285। यानी अगर आप देखो दोनों शिफ्ट में लगभग 5 नंबर का फ़र्क है। और नॉर्मलाइज अगर स्कोर की बात करें हम तो उसमें 1 से 2 नंबर का, ठीक है। यानी कि 18 जनवरी वालों के थोड़े से मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, लगभग 7-8 नंबर, और 20 जनवरी वालों के लगभग 1-2 नंबर, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर डाटा था। अब मैं कुछ चीज़ों की आपके साथ बात करूँगा, ठीक है। जैसे नॉर्मलाइज जो फॉर्मूला होता है ना नॉर्मलाइजेशन का, बहुत सारे बच्चों का सिंपल मानना होता है कि ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है एवरेज का, वही मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, जो डिफरेंस है एवरेज का, जबकि ऐसा असली में नहीं होता। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस शिफ्ट के आप नॉर्मलाइज मार्क देख रहे हो, उस शिफ्ट के टॉप 0.1% बच्चों का स्कोर सारी शिफ्ट में, फिर उस शिफ्ट के 0.1% का, पहले तो दोनों शिफ्ट के टॉप 0.1%, फिर उस शिफ्ट के, फिर जितने मीन मार्क्स हैं और जितना डेविएशन हो रहा है उस शिफ्ट में मार्क्स में, यानी मीन मार्क्स जैसे 279 है और किस बच्चे का डेविएशन कितना हो रहा है, यानी कि 279 अगर एवरेज है तो उससे कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है स्कोर, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों को देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मीन मार्क्स जितने हैं उनका मैक्सिमम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है जिनका सारी शिफ्ट का, उन दोनों का सम। तो ये फॉर्मूला अपने आप में ही एक रिजल्ट ऐसा प्रोवाइड करता है जिससे बैलेंसिंग हो जाती है शिफ्ट की, ठीक है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ जितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं या जिसमें बेनिफिट टू ऑल होगा, सपोज आपके आंसर की के बाद नंबर बन रहे हैं 320, ठीक है, फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, और आपका वो क्वेश्चन सही है जिसका बेनिफिट टू ऑल मिलेगा, देन यू विल स्टिल रिमेन कि आपके मार्क्स जो रहेंगे वो 320 ही रहेंगे, बट जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगर 318 थे, दे विल रीच टू 322, तो वो आपसे आगे आ जाएंगे। तो इसमें ये भी प्ले करेगा कि जो क्वेश्चन आपका सही है और जिसका बेनिफिट टू ऑल मिल रहा है, यानी रॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मैंगो वाले क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैंगो वाला इंग्लिश में बताया जा रहा है कि उसके आगे द आर्टिकल लगा हुआ है, द स्वीटेस्ट, ठीक है, बट हिंदी में ये मिसिंग है। तो हिंदी में अगर हिंदी वालों को बेनिफिट टू ऑल मिलता है तो वो जाहिर सी बात है वो एक एज ले जाएंगे 4 नंबर का। अगर बेनिफिट टू ऑल दिया जाता है दोनों मीडियम को, तो जिसका ये क्वेश्चन सही है तुक्के में, उसके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बाकियों के बढ़ेंगे। यानी कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल मार्क्स आपके रॉ जो आ रहे हैं उसके बाद जो नॉर्मलाइज हो रहे हैं उसके बेसिस में कट ऑफ बताऊंगा, और जो एक्चुअल में अभी है आंसर की से उसके बेसिस में, ना कि आपके रॉन्ग और राइट के बेसिस पे, ठीक है। तो आगे चलते 2024 में जो वैकेंसीज है पहले वो देख लीजिए। लगभग 4600 ग्रेड पे की 5641 है। इतनी ही सिमिलर वैकेंसी लगभग 2022 में भी थी, ठीक है। 2022 में भी लगभग जो 24 में वैकेंसीज है 4600 ग्रेड पे की, इसमें आपकी एएसओ, ठीक है, और जीएसटी, कस्टम्स, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ इन वैकेंसीज में, ठीक है। एएसओ सीएसएस की वैकेंसीज भी जितनी आरटीआई में दी गई उससे ज़्यादा हो गई, यानी 1400 समथिंग हो चुकी है। तो ये इट इज़ एन गुड न्यूज़। तो अब मैं बात करूँ 4200, 555, 2800, 2500 और ये 86, टोटल 17,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है। दीज आर टेंटेटिव और बढ़ने के चांसेस भी हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी की लगभग 6000 पोस्ट है और ग्रुप सी की लगभग 11,000 पोस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक जो आपने पार्टिसिपेट किया जिन भी प्लेटफॉर्म पर, वहाँ का डाटा था जो CSV फाइल शेयर करी। 98,000 स्टूडेंट्स ने अपना एनरोल किया। उस बेसिस के पर हमने रैंक निकाली कि कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसमें मैंने अभी कोई भी मेथड नहीं लगाया, कोई टेक्निक नहीं लगाई है, सिंपल जितने पर रैंक है, क्योंकि इसी हिसाब से कट ऑफ जो है अभी काफ़ी हाई जा रही है। तो अगर मैं इसमें कोई भी टेक्निक लगाता हूँ कि 98,000 को जो है मैं उस एक्चुअल पे लेके आता हूँ जो टीयर 1 में क्वालिफाई हुए 1 लाख 1.56 समथिंग, तो ये और बढ़ जाएगा। पर फिलहाल अभी इसे इतना ही रखते हैं। उसके बेसिस पे देखें तो कट ऑफ निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लगभग अगर आप देखो मेरे इसको इसमें रैंक चार्ट में, तो जो रैंक चार्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसमें 330 से ऊपर पर 3738 रैंक है। जनरल की रैंक 1732 है। 589 OBC EWS, 1300 OBC, 95 SC, 22 ST। तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो आपकी 4600 की कट ऑफ है ना, वो कहीं इस जगह पर लाई करेगी। क्यों करेगी वो भी मैं बताता हूँ। 325 रैंक पर आप देखोगे, मार्क्स पर आप देखोगे 6696 रैंक है। 320 पर लगभग 10,000 रैंक है। 315 पर 16,000 रैंक है। 310 पर 22,000 और 305 पर 29,000। ये आप देखोगे ब्रैकेट में। ये जो कैटेगरी वाइज रैंक है ये भी मैंने आपकी स्क्रीन पर शेयर करी हुई है। ये डाटा खुद जो है शीट बनाई है। ठीक है, उस शीट में आप देख सकते हो आपके रैंक लास्ट SC कैटेगरी में यहाँ तक जाने के चांस है, तो मैंने यहाँ पर इसे क्लोज दिखाया है। ठीक है, इससे नीचे का मैंने नहीं डाटा शेयर किया। अब आगे जाता हूँ। GST इंस्पेक्टर का मैं लास्ट ईयर का एलोकेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि GST में ही इतनी सीट आती है कि लास्ट तक वही GST इंस्पेक्टर ही आपको दिखाई देता है जो लास्ट रैंक पर सिलेक्ट होता है 4600 में। क्योंकि बाकी की पोस्ट जो है 10-12 होती है, उन्हें लोग ऑप्ट कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। GST की ज़्यादा सीट्स होती है, चेन्नई वगैरह जाने की वजह ना जाने की वजह से इसकी लास्ट रैंक तक जाता है सिलेक्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2017 की, 2018 की, 2019 की, 2020 की, 2022 की, 21 की, 23, 24, सारे अब तक के आपके लास्ट 6-7 ईयर्स की, तो इसमें आप देखोगे कि GST की लगभग 400 से 500 रैंक का वेरिएशन आता है जितनी सीट्स होती हैं। ठीक है, कहीं भी देख लो आप 400 से 500 रैंक का वेरिएशन आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम में। अगर मैं 23 की बात करूँ वहाँ भी, तो मेरा मानना ये है कि 2500 सीट्स है इस बार आपकी 4600 4200 ग्रेड पे की, तो लगभग 3000 रैंक तक इसका सिलेक्शन होगा। सेम OBC में 4500 तक, EWS में 4800 तक, और SC ST की तो मैं आपको मार्क्स ही बता दे रहा हूँ डायरेक्ट 310 के आसपास SC और 307 के आसपास ST। और 3000 रैंक जो आपकी, अगर जो मैं बात कर रहा था अभी, वो लगभग मेरी बनेगी यहाँ पर 330 से ऊपर ही बनेगी, नीचे नहीं बनेगी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसकी कट ऑफ यहाँ पर GST की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, 330 प्लस ही रह सकती है। ठीक है, इसमें मैंने कंप्यूटर वालों को भी हटा के बता रहा हूँ, कंप्यूटर वाले, क्योंकि इतने बच्चे हैं जो CPT में अगर जो 26-27 नॉर्मलाइज जा रही है एवरेज, इससे बिलो नहीं होंगे। तो 26-27 अगर ये रहती है रेंज, तो 330 पर आपका सिलेक्शन होगा GST का, 330 के आसपास ही। ठीक है, अगर मैं OBC की बात करूँ तो 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 328-27 ये रहेगा। ठीक है, 325 ज़्यादा इस बार। ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो ऑल इंडिया रैंक भी अगर हम देखें तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर की तरफ। फिर भी आप मान सकते हो कि 325 से 30 ये रेंज रहेगी। हालांकि हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, पहले अगर आप देखोगे एग्जाम में तो वेरिएशन देखने को मिला है 10 नंबर का भी। तो इस बार गैप जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा, 5 नंबर के आसपास रह सकता है। अगर ये 330 है तो 325 तो रहेगा, 325 के ऊपर ही। ये नॉर्मलाइज्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ। हो सकता है आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो, उनके मार्क्स अवॉर्ड हो आपको, और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जुड़ सकते हैं। एज का फैक्टर जो कि जुड़ सकता है ग्रुप C की पोस्ट के लिए, उसमें मैं भी आऊँगा। कुछ बच्चे जो स्किप भी करेंगे पोस्ट, GST की नहीं भरेंगे, जो ऑलरेडी GST में साउथ में, सारे फैक्टरों को कंसिडर करने वाले ऐसी रेशियो बहुत कम होती है, तो 325 के आसपास ये चले जाएगी। सेम EWS की और SC ST की आपकी स्क्रीन पर है। अगर मैं बात करूँ अब 2400 ग्रेड पे की, जिसमें आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या पोस्टल असिस्टेंट की भी आती है जो पोस्टल डिपार्टमेंट है। फिलहाल मैं पोस्टल वाले की बात करूँगा, लास्ट रैंक पर पोस्टल डिपार्टमेंट की। ठीक है, हमारा लगभग 22 में वैकेंसी 13,000 थी और 20,000 तक ये मिला था। ठीक है, यही सेम चार्ट आप देखोगे यहाँ पर है।
हर बार का लगभग डबल से ज़्यादा, ठीक है। जब वैकेंसी ज़्यादा होती है डबल के आसपास दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी मेरा आइडिया ये है, जो मैंने पूरी कैलकुलेशन बिठा रखी है अपनी, कि 11,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक जा सकता है। ओबीसी में 13,000 और OEWS 13,500। तो अगर हम अपनी शीट देखते हैं तो 11,000 की जो रैंक है वो लगभग आपकी 320 के आसपास बनेगी। तो मेरा मानना ये है, नॉर्मलाइज्ड में बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, कि ये नॉर्मलाइज्ड में जो कट ऑफ जाएगी आपकी लगभग 318-20 के अप्रॉक्स रहने वाली है, 318 से 320, ठीक है। इसमें एज वाला फैक्टर, रॉन्ग क्वेश्चन वाला फैक्टर, स्किप वाला फैक्टर सब जोड़ लिए मैंने। 318 के अप्रॉक्स ही ये कट ऑफ घूमेगी, ठीक है। और ओबीसी में भी लगभग इतनी रहने वाली है, 317-16 अप्रॉक्स यही, ठीक है। इससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। पेपर का लेवल भी उतना टफ नहीं था, वरना इतने मार्क्स बच्चों के नहीं आते। ये मैं फिर बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड है ये, रॉ मार्क्स की मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ। रॉ के बाद जो भी आपके नॉर्मलाइज्ड बनेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी सेक्शनल नॉर्मलाइज्ड को जोड़ के, ठीक है। SC ST में भी लगभग आप देखोगे जो सीट्स है 1712 और 1004। तो SC ST का भी अगर अपना चार्ट देख लें, 1712 और 900 वो भी जोड़ लेते हैं तो 2811। क्योंकि SC के बच्चे जनरल में कम क्वालिफाई कर पाते हैं, तो लोएस्ट इसके मार्क्स भी आपके लगभग 300 के अप्रॉक्स ही रहेंगे, ठीक है। ये 300 के अप्रॉक्स ही रहने वाले हैं। और ST की 1004 है, जो कि आपकी यहाँ पर 782 और उस वाली को जोड़ लें तो ये 295 के अप्रॉक्स आपकी रहेगी, ठीक है। ये 300 और ये 295, इससे कम जाने के इसके कम चांसेस है। ये मैंने पूरा आपके साथ में एक डिटेल्ड सिनेरियो जो है शेयर किया है। अगर मैं बात करूँ ASO MEA की, कुछ बच्चे हैं जो टॉपर स्क्रीम में होंगे, उनकी भी बात कर लेते हैं। हर साल की अगर हम देखें तो जितनी सीट्स हैं लगभग उसके डबल से ज़्यादा यहाँ पर देखोगे इस रैंक पर सिलेक्शन हो रहा है जनरल का, ठीक है। डबल ट्रिपल के अप्रॉक्स इस बार की अंदाज़ा ये है कि डबल ट्रिपल के बीच में 250 रैंक के आसपास सिलेक्शन होगा, यानी कि 345 के ऊपर ही मान के चलो। 345 नॉर्मलाइज्ड, इससे नीचे में थोड़ा कम लग रहा है मुझे चांस। और यहाँ पर 342-43 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो यही आपका रहने वाला है 342-43, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करा ASO MEA। अगर मैं ASO CSS की बात करूँ, मेरे हिसाब से तो ना इतना डिटेल्ड में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोबारा मैं शायद ये चीज़ शेयर ना कर पाऊँ और पोस्ट प्रेफरेंस चीज़ लॉन्च हो जाए। और पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर भी जो बच्चे मेरे से पिछली बार जुड़े थे, मैं उन्हें फ्री में गाइड करूँगा। फ्री में जितने भी हैं, जितने भी बच्चे मेरे पास थे, जितनों को भी मैं एडवाइस कर पाऊँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पर जुड़े हों मेरे साथ, टेलीग्राम पर हो, जहाँ पर भी हो, जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में, सबका मैं इस बार जो है जितना मुझसे पॉसिबल होगा उनकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं ASO CSS की बात करूँ तो लगभग आप देखोगे 7 गुना, 4 गुना, यही यही उस पैटर्न में चला है, ठीक है। 3 गुना, अगर मैं उसी को देखते चलूँ 2-3 गुना के बीच में 2 से 3 टाइम्स, तो 581 वैकेंसीज है, 1400 रैंक तक के चांसेस हैं। अब आप उस शीट में देखोगे अगर 1400 रैंक कहाँ पर बन रही है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। और ऑल ओवर की मैं बात करूँ तो ये आपकी 335 से ऊपर ही बनेगी, इस 335 और 40 के बीच में, ठीक है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इसकी भी कट ऑफ आपकी लगभग 335 के अप्रॉक्स ही जाएगी, ठीक है। 335-36 इस इधर ही रहने वाली है इसकी, ठीक है। और सेम अगर हम इसकी बात करते हैं OBC की, तो ये आपकी 330 के अप्रॉक्स, ठीक है। सेम यहाँ पर आपकी 330-31 के अप्रॉक्स। तो यार ये आपकी थी डिटेल्ड एनालिसिस। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करना, मैं डेफिनेटली कमेंट को पढ़ के, अगर मुझसे कोई गलती हुई है इसमें तो वो भी सुधारने की कोशिश करेंगे। एक नेक्स्ट कोरिजेंडम टाइप एक वीडियो निकाल देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको दिल से मत लेना, फ्लक्चुएट होती है सारी चीज़ें, एक्चुअल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। फिलहाल के लिए ये इतना ही है मेरे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।